अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं प्राइम ICS वर्चुअल सब कैंपस वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैं आपको ऑनलाइन वीडियो लिंक क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 25 है और टॉपिक जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैंक। ठीक है, तो रैंक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें बेसिस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने बोर्ड पे लिखी है जिसके थ्रू हम बेसिस फॉर रो स्पेस एंड बेसिस फॉर कॉलम स्पेस एंड बेसिस फॉर नल स्पेस उसको मैंने समराइज़ किया है एक ही एग्ज़ाम्पल के थ्रू। मैं अभी आपको वो जो एग्ज़ाम्पल है वो भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये जी, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स है 4/5 का, यानी 4 इसकी रोज हैं और 5 इसके कॉलम्स हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड बेसिस फॉर रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस। मैट्रिक्स हमारे पास एक ही है, लेकिन हमने बेसिस 3 डिफरेंट स्पेसिस की फाइंड करनी है। अच्छा, बेसिस फाइंड करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि हमने ये जो ए मैट्रिक्स है इसको रिड्यूस करना है हमने एक एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म में इसको हम रिड्यूस करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा। जब हमने इसको जस्ट एक्चुअल फॉर्म में रिड्यूस किया है तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, जब नया मैट्रिक्स बना है तो यहाँ से आपको बेसिस मिलेंगी रो स्पेस ए मैट्रिक्स की। यहाँ से आपको रो स्पेस ए की बेसिस मिल जाएंगी। वो क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। फोर्थ में ऑल नंबर जीरोज हैं, इसलिए वो बेसिस हमारी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जस्ट 3 बेसिस हैं रो स्पेस ए। अब है बेसिस फॉर कॉलम ए। जब बात कॉलम स्पेस की आ जाती है तो उसमें आपने ए मैट्रिक्स को ही लेना है, लेकिन देखना आपने किसको है? जिसको आपने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जब इसमें ये देखें कि जो कॉलम्स हैं उनमें पिवट नंबर्स जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में नहीं आ रहा, फोर्थ में बन सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके जो कॉलम स्पेसिस हैं उसके लिए बेसिस आपकी होंगी ए का फर्स्ट कॉलम, ए का सेकंड कॉलम और ए का फोर्थ कॉलम। ये है बेसिस है कॉलम स्पेस के लिए। अब बात करते हैं बेसिस फॉर नल स्पेस। बेसिस फॉर नल ए, इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमने ये जो एचेलॉन फॉर्म में एक मैट्रिक्स को रिड्यूस किया हुआ है, इसको फर्दर हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो ये नल स्पेसिस में जो आपके पास बी आंसर होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, सारे का सारा 0 होता है। तो आपने यहाँ पे 0 कॉलम लेना है। ठीक है, 0 वाला कॉलम, और यहाँ से फिर आपने उनकी इक्वेशंस बनाकर और उनको आपने सेपरेटली उनके वेक्टर्स और उनके स्केलर्स जो है वो आपने सेपरेट करने हैं, और वहाँ से आपको नल स्पेस की बेसिस मिल जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल ऐसी थी जो कि तीनों किस्म की जो बेसिस हैं वो यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट होती हैं कि किस तरह आपने फाइंड करना। ठीक है, इसी तरह अब एक और क्वेश्चन मैं करूंगा आपके सामने। अब इससे नेक्स्ट रैंक है हमारा। ठीक है, तो रैंक एक थ्योरम है आपके पास जिससे रैंक फाइंड किया जाता है। रैंक
प्लस डायमेंशन इज इक्वल एन। एन से मुराद यहाँ पे कॉलम लिए जाएंगे कि आपके पास इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने आ रहे हैं। फाइंड द रैंक एंड नलिटी। नलिटी जो वर्ड है वो डायमेंशन ऑफ नल स्पेसिस है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो होगी उसको हम नलिटी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, रैंक और नलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या आपके पास, ए एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, -1 2 0 4 5 -2 and 3 -7 2 0 1 4 2 -5 2 4 6 1 4 -9 2 -4 -4 7। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी हमने रैंक और नलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, इसमें आपके पास फिर एक नया जो भी मैट्रिक्स आएगा आप उसको नया नाम दे सकते हैं। जब आप इसको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो तब आपके पास मैट्रिक्स आएगा 1 0 -4 -28 -37 30। मैं फिर बताता चलूँ कि रिड्यूस रो एचेलॉन में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। हमने डायगोनल में जो 1 होते हैं, पिवट नंबर जो 1 है 1 बनाना है और बाकियों को उससे ऊपर और नीचे उनको 0 बनाना होता है। लीडिंग नंबर्स जो होते हैं उनको 1 और बाकियों को ऊपर और नीचे 0। ये जी आपकी रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। अगर आप एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे तो उसमें फिर हमें अबव लीडिंग नंबर से अबव को 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जस्ट इसको रिड्यूस एचेलॉन बनाना है तो इसमें अबव एंड बिलो दोनों 0 होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें आपके पास इक्वेशन बन चुकी हैं 2। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x1 -4 x3 -28 x4 -37 x5 प्लस 13 x6 इक्वल टू 0। ठीक है, नल स्पेस तो फिर हमने इस इक्वेशन को 0 लेना है। जिस तरह अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला कि रिड्यूस रो एचेलॉन को आपने उनकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, x2 -2x3 -12x4 -16x5 प्लस
5x6 इज इक्वल 0। ये तो ये दो इक्वेशन हमने बना ली। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमने x1 जो है वो निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन से x1 निकालनी है, सेकंड इक्वेशन से x2 निकालना है, यानी उनको हमने आइसोलेट करना है। तो फर्दर ये हमारा प्रोसेस आ गया, हमने x1 और x2 सेपरेट यानी आइसोलेट कर दिएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, ये जो x3 है इसको हम कोई ना कोई नाम दे देंगे, RSTU, इस टाइप के हम इनको नाम देंगे। तो ये x3 जो है इसको आप R का नाम दे दें, और x4 को आप नाम दे दें, S का नाम दे दें, x5 को T का नाम दे दें, और x6 को U का नाम दे दें। ठीक है, राइट, x1 x2 x3 x4 x5 x6 इन टर्म्स ऑफ RSTU, RSTU इनमें आ गए। ठीक है, अब हम इसी मैट्रिक्स को अब हम इसकी बेसिस बनाएंगे। बेसिस हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको यहाँ जनरलाइज आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर R वाला यहाँ होगा, ठीक है, R विद S वाला यहाँ होगा, फिर यहाँ पे T वाला आ जाएगा, यहाँ पे U वाला आ जाएगा। ठीक है, तो R में क्या क्या है, 4 2 और 1, फिर 0 0 0। फिर S में क्या है, 28 12 0, और x4 में भी है, यानी 1 यहाँ पे भी आता है, बाकी 0। नेक्स्ट क्या है, T में क्या है, इसके साथ फिर आपको लेना पड़ेगा, यानी आपने R सेपरेट कर लें, R S T और U इनको सेपरेट कर लिया, तो इसमें उनकी कोएफिशिएंट्स हैं वो अंदर मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो T के साथ क्या है, 37 और 16, और T कहाँ पे, x5 में भी ये 1 0, और U में क्या है, -13 -5, और यहाँ पे भी है 0 0 0। जी मोहसिन, अब ये देखिए आपके पास कितनी बेसिस आ गई, 1 2 3 4 बेसिस हैं। तो हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ नल स्पेसिस जो है वो कितनी लेंगे, 4। इसकी जो डायमेंशन है ऑफ नल ए बी वो कितनी है,
4 बिकॉज देर आर 4 बेसिस। ठीक है, अब हम इसकी लेंगे रैंक तो बाद में फाइंड करना है। अब जो मेन हमारा ए मैट्रिक्स था, ठीक है, अब उसमें देखें 4 रो थी और 6 कॉलम थे। जो हमारा मेन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो n है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके 6 हैं। तो डायमेंशन रैंक थ्योरम क्या है? रैंक थ्योरम है आपके पास रैंक प्लस डायमेंशन ऑफ जो भी है। यहाँ पे अगर हम नल एक ही ले रहे हैं तो नलिटी इसको लिखेंगे इज इक्वल n, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। n हमारे पास क्या है? 6 है। नलिटी क्या फाइंड की हमने? 4। तो रैंक क्या होगा? 2। रैंक हमारे पास 2 आ गया और नलिटी हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इसमें 6 हैं। तो ये था हमारा जो थ्योरम है रैंक थ्योरम। अकॉर्डिंगली हमने उसके फार्मूला जो है मैंने आपको बता दिया है कि हमने डायमेंशंस कैसे फाइंड करनी है और साथ में रैंक और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह उनको लेना है। तो जी मोहसिन, आप बता सकते हैं कि आप समझ आ गई आपको? कोई कन्फ्यूजन? अलग से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसको रिड्यूस रो एचएनएल में आपने कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसमें कंडीशन फिर ये होनी चाहिए कि वो नल स्पेस नहीं होनी चाहिए। या ये देखो कि हमारे पास रैंक 2 है ना, आप ये देखो कि जब मैंने उसको रिड्यूस रो एचएनएल में कन्वर्ट किया था तो उसमें लीडिंग नंबर्स कितने आए थे? 2 रोज थी जिनमें से लीडिंग नंबर्स 2 आए थे हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैंक इसका 2 है, क्योंकि उसमें 2 पिवट नंबर्स जो आ रहे हैं 1 डायगोनल में जस्ट 2 आ रहे हैं। तो जितने डायगोनल में 1 आएंगे यानी पिवट नंबर्स आएंगे आपके, उतना वो आपका रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। वो सेपरेटली भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये थ्योरम है रैंक थ्योरम। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप रैंक थ्योरम से ही फाइंड करें तो फिर आपने रैंक थ्योरम से फिर उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 9 है आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 350 पे। इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वेरीफाई द डायमेंशन थ्योरम। राइट, कोई क्वेश्चन? चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह है। और आगे प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो ये आपने लेक्चर नंबर 25 जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इसमें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं।